जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का ये पेपर 2 है। पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी। ठीक है, ये आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। बुकलेट सीरीज पी का आंसर की हम लोग देखेंगे और आने वाले समय में जिनका एग्जाम है जिस विद्यालय का, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जैसे माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में 11 मई को एग्जाम है और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में आपका 15 मई को एग्जाम है। आने वाले समय में माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय के आपके एग्जाम है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय के और ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिनका एग्जाम बाकी है, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है ना, ये क्लास आपका 2027-2028 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, देखिए आपके विश्वविद्यालय में जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट का, आप हमारे पास आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं और सारे सब्जेक्ट के और सारे मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्विकली। ठीक है ना, ये बीए सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। अगर वीडियो के माध्यम से नहीं तो आपको ऑफलाइन ही आपको आंसर की प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आप भेज सकते हैं। ठीक है, और जितने भी विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम है सभी बच्चे इस क्लास को देखेंगे। जेंडर एंड सोसाइटी अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। सोशियोलॉजी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में ध्यान रखिएगा बाबू, आपके 75 प्रश्न पूछे गए थे और 75 नंबर के ही आपको ये पेपर था। अच्छा, 2 घंटे का समय दिया गया था आपको, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अपना आंसर की मिला लेंगे और जिनका एग्जाम है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय में, सभी बच्चे इस क्लास को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक का नाम है। द सेकेंड सेक्स पुस्तक को लिखा है सिमोन द बाउअर ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, यौन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधारभूत है। यौन के निर्माण में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों का संयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन में भी आप पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है उसी से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर। बाकी बच्चे पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लिंग तथा समाज के अध्ययन को निम्नलिखित में से, लिंग यानी समाज यानी ये कह रहा है आपसे कि जेंडर एंड सोसाइटी। ठीक है ना, तो जेंडर एंड सोसाइटी के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञान द्वारा मान्यता दी गई है। तो यह समाजशास्त्र के द्वारा मान्यता दी गई है जेंडर एंड सोसाइटी को। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, लिंग का सामाजिक यानी जेंडर का सामाजिक निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान होता है। तो यह सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा होता है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सबसे अधिक अवैतनिक कार्य कौन सा है। सबसे अधिक अवैतनिक कार्य है डोमेस्टिक लेबर, घरेलू श्रम। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा का कारण है। घरेलू हिंसा का कारण कह रहा है कि कौन सी एक दशा इन चारों में से। तो जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना, ये भारतीय समाज के संदर्भ में यह एक ऐसी दशा है जिसके कारण घरेलू हिंसा होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 7 है कि कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख परिणाम है। कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख परिणाम क्या है। लिंगानुपात में असंतुलन। ठीक है ना, आपका इम्बैलेंस ऑफ सेक्स रेशियो। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी को लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारी योजनाएं आपकी लागू की गई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना करी गई थी 1992 में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चले प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को नहीं दर्शाती है। तो देखें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात है, निजता के अधिकार का उल्लंघन, ये दोनों कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न को दर्शाते हैं। लेकिन कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से प्रेम का संबंध है तो ये किसी महिला के उत्पीड़न को नहीं दर्शाते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था वर्ष 2013 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक यानी संशोधित, देखिए यहाँ संशोधित लिखा हुआ है तो ये आपका चेंज हो जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ संशोधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देखिए भारत सरकार द्वारा जो दहेज निरोधक अधिनियम है ये वर्ष 1961 में पारित हुआ था, लेकिन इसमें संशोधन पूछा है ना, तो इसमें संशोधन 2 बार हुआ था। एक बार हुआ था 1984 में और एक बार आपका हुआ था 1986 में। मैंने कई बार बताया है, जितनी बार ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में मैं उतनी बार बताते रहता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद रखिएगा। बहुत ही डीपली ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक जो संशोधित अधिनियम है ये 2 बार पारित हुआ, 1984 1986। 84 है नहीं, 86 दिया है, तो आपका राइट आंसर सी है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, किसी महिला पर तेजाब से आक्रमण करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो धारा 326 के अंदर, सेक्शन 326 के अंतर्गत ये आपका दंडनीय अपराध है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी जो पॉक्सो एक्ट है ना, इसको कब लागू किया गया था? पॉक्सो एक्ट लागू किया गया था वर्ष 2012 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा सम्मान रक्षा हत्या का कारण है? क्या कह रहा है? सम्मान रक्षा हत्या का कारण है अंतर्जातीय विवाह, परिवार द्वारा निर्धारित विवाह संबंध का विरोध और विवाहेतर यौन संबंध, ये सारे, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं आपकी सम्मान रक्षा की हत्या के कारण है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखिए पूछा गया है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो देखिए पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट हैं, ठीक है ना, और दोनों अलग अलग पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, घरेलू हिंसा, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में क्या हुआ? पारित हुआ। क्या हुआ बाबू? पारित हुआ। लागू कब हुआ सर? तो ये लागू हुआ था 2006 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 तथा 376 का संबंध किस अपराध के लिए दोषी को दंडित करना है? तो रेप के लिए, ठीक है ना, बलात्कार के लिए। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, भारत में सरकार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? क्या कह रहा है? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1955 में, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, वर्ष 1992 में किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन में, 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है और इसमें, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 19 पूछा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस हेल्पलाइन नंबर आपका 112 है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। चले यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर ए में, इंग्लिश में देख लेंगे सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, हिंदी में भी आपका वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया है, सती प्रथा पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध कब लगाया गया? औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है ना, सॉरी फॉर 1900। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, देखें, किसने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछा गया है, देखें, पूछा गया है जेंडर शब्द का प्रयोग किसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभेद को दर्शाने के लिए होता है? तो यह पुरुष और महिलाओं, ठीक है ना, पुरुष और महिला दोनों के लिए आपका ये जेंडर शब्द का उपयोग होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है।
आप क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं मासा कुंभरी विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के। देखिए मैंने और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि महिलाओं के साथ किस क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है। तो महिलाओं के साथ पारिवारिक क्षेत्र में भेदभाव होता है, सामाजिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी, ठीक है ना। अभी आर्थिक क्षेत्र में कैसे होते हैं, अभी दुकान पर देखिए 7,000 8,000 में नौकरी, अभी किसी पुरुष को कह दे तो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो हर क्षेत्र में भेदभाव होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए पूछा गया घरेलू हिंसा में क्या शामिल है। घरेलू हिंसा में भ्रूण हत्या शामिल है। भ्रूण हत्या किसे कहते हैं, यानी जब गर्भावस्था में शिशु को ही मार दिया जाता है तो उसे भ्रूण हत्या कहते हैं, ठीक है। दहेज हत्या, बलात्कार, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके डोमेस्टिक वायलेंस है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है, लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत में प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सावित्रीबाई फूले लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। घरेलू हिंसा का रूप है यौन उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई, आर्थिक उत्पीड़न भी, अपहरण ये नहीं है, ठीक है ना। किडनैपिंग आपका घरेलू हिंसा का कारण के अंतर्गत नहीं आता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, इस्लाम धर्म में विवाह को क्या माना जाता है। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, समझौता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछा गया है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह को, ठीक है ना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानून द्वारा कब मान्यता दी गई। तो इसे मान्यता दी गई थी 1856 में, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित की गई, 1856 में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना, तो दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। तो महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था 2001 को, ठीक है ना, 2001 को, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। इस पुस्तक को लिखा गया है एन ओकले के द्वारा, ठीक है ना। सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी एन ओकले ने लिखा है। प्रकाशित कब हुई थी पूछता है, तो 1972 में इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा गया है आपसे, सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक की लेखिका का नाम है। तो केट मिलेट, है ना। केट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा है। अब आपके एग्जाम में पूछता है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। 1917 में, 1970 में सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक आपका प्रकाशित होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया, निम्नांकित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात पुरुषों से अधिक है। पुरुषों से अधिक केरला में है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, देखिए भारत में सर्वाधिक महिला प्रवास का कारण क्या है। पहले नंबर आपको ये जानना है कि प्रवास का मतलब क्या होता है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना, भारत में महिला एक जगह से दूसरी जगह कब जाती हैं, तो वैवाहिक परंपरा के बाद जाती हैं, विवाह होने के बाद एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 35 है, ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इस पुस्तक को लिखा है फ्रेडरिक एंजल्स ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान बनाया गया था राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के, ठीक है। नारीवादी आंदोलन नारी को किस क्षेत्र में संघर्ष की प्रेरणा देता है। तो शोषण के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है, दमन का भी और उत्पीड़न का भी, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 क्या देखें, भारत में किस उम्र की अवधि को प्रजनन काल की संज्ञा दी जाती है। प्रजनन काल की संज्ञा जो होती है, ठीक है ना, किस उम्र की अवधि को, तो ये आपका है 15 से लेकर के 49 वर्ष की उम्र को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है कि जनन क्षमता से तात्पर्य है। जनन क्षमता से तात्पर्य होता है संतान उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है ना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41 41 नंबर क्वेश्चन है, आनर किलिंग से तात्पर्य है। आनर किलिंग से तात्पर्य है सम्मान के लिए परिवार के लोगों द्वारा परिवार के ही किसी सदस्य की हत्या कर दी जाती है ना। 41 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 42। देखिए पूछा गया है, हिंदुओं में पत्नी को माना जाता है धर्म पत्नी कहा जाता है, सधर्मचारिणी कहा जाता है, अर्धांगिनी भी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, आनर किलिंग को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। आनर किलिंग को दूसरा नाम क्या है, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा है, सम्मान हत्या, है ना। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है कि आनर किलिंग का मुख्य कारण है, ठीक है ना, सम्मान के लिए हत्या क्यों की जाती है। क्योंकि डर होता है, भय की भावना होती है, विरोध की भावना होती है और अपमान का भी भावना होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है नारीवाद के अंतर्गत महिला अधिकार का समर्थन किसने किया। महिला अधिकार का समर्थन नारीवाद के अंतर्गत किया है किसने, जे.एस. मिल ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है, आनर किलिंग में अधिकतर मारा जाता है पुरुषों को या स्त्रियों को। आनर किलिंग क्या होता है, सम्मान के लिए मारा जाता है किसे, ज़्यादातर स्त्रियों को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके साथ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है सामाजिक सशक्तिकरण से और आर्थिक सशक्तिकरण और राजनैतिक सशक्तिकरण, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 48 है, घरेलू हिंसा का कारण है, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस का कारण क्या है, अशिक्षा, पुरुष प्रधानता, स्त्रियों की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता, यानी अपने हस्बैंड के ऊपर क्या है आर्थिक निर्भर रहेंगी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके डोमेस्टिक वायलेंस के कारण है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 49 आपसे क्या पूछा गया है, दहेज का प्रमुख कारण है। दहेज का प्रमुख कारण क्या है, तो धन का महत्व है, कुलीन विवाह है और क्या है सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सभी दहेज के प्रमुख कारण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या पूछा गया है, वह स्त्री विधवा कहलाती है जिसका पति डेथ हो गया है, जिसके पति का, है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चले नेक्स्ट है, पूछा गया है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया। देखें यह पूछा गया ना, मैंने कहा था पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट हैं। मैंने क्या बताया था 2006 में, तो डेट भी याद रख लीजिएगा। 26 अक्टूबर 2006 को पूरे देश में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम आपका लागू किया गया था। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 52 है, भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पास हुआ। तो यह पास हुआ था कब, 1956 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 53 नंबर, है ना। चलिए देखिए पूछा गया है कि भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। चिकित्सीय गर्भपात, है ना, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे मेडिकल एबॉर्शन एक्ट, ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे मेडिकल एबॉर्शन एक्ट 62 कब पास किया गया था, इसे 1971 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए पूछा गया है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया था 1975 को, और हर साल 8 मार्च को, ठीक है ना, महिला दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का, है ना। चलिए अभी आगे आएगा क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया था
किस सन में पारित किया गया था भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम? तो यह पारित किया गया था 1929 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए प्रश्न नंबर 56 आपसे पूछा गया है, समाज में जनसंख्या का आधा भाग किसका पाया जाता है? समाज में जनसंख्या का आधा भाग बच्चों का, किशोर या फिर वयस्क? नहीं, महिलाओं का पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखें, पूछा गया है, भारत में लैंगिक विषमता संबंधित व्यवहारों की सीख व्यक्ति को प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, है ना, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया कि सामाजिक स्तरीकरण में महिलाओं को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो लो एकदम, है ना, निम्न। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 58 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, जनसंख्या अध्ययन की नवीन शाखा है, क्या कह रहा है? पॉपुलेशन इज द न्यू ब्रांच ऑफ स्टडी, डेमोग्राफी, जननांकिकी है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या पूछा गया है? देखें, पूछा गया है, नारीवाद, उदारवादी नारीवादी किस दशक में लोकप्रिय रहा? उदारवादी नारीवाद का प्रथम लहर था 1910 से 1920, जिसे 19 सेंचुरी कहते हैं, है ना, और दूसरी लहर थी इसकी 60 का दशक, इसे बोलता है 16 दशक, है ना। तो उदारवादी नारीवाद का जो लोकप्रिय रहा है वो 1960 का दशक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का, है ना। देखिए 19, अच्छा ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कि उदारवादी नारीवाद, ठीक है ना, किस दशक में वोट के लिए लोकप्रिय रहा? तो 1910-1920 का जो नारीवाद है वो वोट देने के अधिकार से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है, लेकिन 1960 का दशक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है उदारवादी नारीवाद के लिए, है ना। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 61 आपसे क्या पूछा गया है? चले, इसमें आपसे पूछा गया है कि रेडिकल नारीवाद संगठन का निर्माण कहाँ हुआ था? अमेरिका में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया, 62 नंबर, बलात्कार क्या है? रेप क्या होता है? व्हाट इज रेप, है ना। रेप क्या है? तो किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रम्यते तत्र देवता। विचार किस विचारक के हैं? मनु के हैं, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। चलें, अगला क्वेश्चन 64 नंबर पूछा गया है, भारत में महिलाओं की हत्या का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण पूछा गया है, तो घरेलू झगड़े सबसे प्रमुख कारण होते हैं। सी ऑप्शन राइट है 64 का। देखें, अवैध संबंध, प्रेम त्रिकोण भी है, लेकिन मुख्य रूप से आपका घरेलू झगड़े हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या पूछा गया? देखिए अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सर आप बताएंगे नहीं, पूछ लीजिएगा। बाकी अब मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो भी मैं बता दूंगा। देखिए, कार्यशील महिलाओं को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। कार्यशील महिलाओं को किस श्रेणी में बांटा गया है? तो घरेलू कार्यशील महिलाओं के रूप में, नौकरी पेशा महिला और श्रमिक महिला में। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाता है 8 मार्च को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 66 66 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 67, है ना। चलिए पूछा गया है आपसे कि भारतीय हिंदू समाज में विधवाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी जाती है? तो इसमें सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र, है ना, वाइट क्लॉथ। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 67 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर पूछा गया है, भारतीय पुरुष प्रधान समाज में नारी के वस्तुकरण की अवधारणा का प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण है नारी की अशिक्षित होना, धार्मिक रूढ़ियाँ और आर्थिक गुलामी, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, पूछा गया है, स्त्री का पर्दे में रहना लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये विचार किसके हैं? यह विचार आपका किसका है बताइए? यह विचार है आपके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 70 आपसे पूछा गया है, आधुनिक युग में नारियों के साथ अधिकांश किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है?
तो शोषण किया जाता है, भेदभाव और प्रताड़ना भी की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर पूछा गया है, किस धर्मशास्त्र में यह कहा गया है कि स्त्रियों को बचपन में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना आवश्यक है? तो यह मनुस्मृति में कहा गया है। किसने लिखा है? मनु ने लिखा है। 71 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहटाकर। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू की गई? 2015 में। सी ऑप्शन राइट है 73 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा गया है, देखिए एक समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया? एक समान, ठीक है ना, एक समान पारिश्रमिक अधिनियम ये लागू किया गया था 1976 में, 1976 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ये आंसर की ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, है ना। चलिए, द फेमिनिन मिस्टिक किसकी पुस्तक है? देखिए वीडियो के माध्यम से नहीं तो ऑफलाइन ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आंसर की, है ना। चलिए, द फेमिनिन मिस्टिक पुस्तक किसकी पुस्तक है? ठीक है ना, ये पुस्तक किसने लिखा है? द फेमिनिन मिस्टिक, इस पुस्तक को लिखा है ब्रेटी फ्रीडन ने। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। बाकी क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।